ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गठबंधन की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। आइए। ये क्या कह रहे हैं पुरोहित जी? मुहूर्त हो गया है, विवाह की विधि आरंभ कर रहा हूँ। विवाह की विधि? मुझे तो यही बताया गया था कि विवाह कराना है। नहीं नहीं, विवाह की नहीं, विवाह तो हो चुका है। आपको विवाह विच्छेदन के लिए बुलाया है। आपको विवाह विच्छेदन के लिए बुलाया है। विवाह विच्छेदन मतलब तलाक? जी, तलाक, तलाक, तलाक। राधा, आप क्या कह रही है दीदी? आप ये विवाह तोड़ना चाहती हैं? तुमने इस अशुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाया। ये तैयारियां इसके लिए? जो आप दोनों के लिए अशुभ है वही मेरे लिए शुभ है। आप दोनों के जिस ओछे कर्म की वजह से इस पूरे वंश की शांति खत्म हो गई है, मैं उसे खत्म करके ही रहूंगी। पुरोहित जी, अब विधियां शुरू कीजिए। राधा, दीदी आप ये क्यों कर रही है? राधा, तुम जानती भी हो तुम क्या कर रही हो? हाँ माँ, मैं अच्छे से जानती हूं मैं क्या कर रही हूं। आप ही ने कहा था ना, कुछ ऐसा करो जो सबके हित में हो। आप खुद देखिए इस घर को, कौन खुश है यहाँ? क्या मैं खुश हूं? हरगिज नहीं। क्या बख्शी जी? ये तो ऐसे भंवर में फंसे हुए जहां से इनको मैं तो क्या कोई भी नहीं निकाल सकता। और राजकुमारी कल्याणी, क्या ये खुश है? बोड़ंबा की राजकुमारी आज रोड़ंग की कुलदासी बन गई है। आप ही बताइए, ऐसे सात फेरों का क्या फायदा जो सम्मानित की जगह अपमानित करे? और आपकी भी तो जवाबदेही है ना बोड़ंबा नरेश के प्रति। वो अपनी बेटी को आपकी सुरक्षा में छोड़कर गए थे। और मां, आपके ऊपर 3 जिंदगियों की और एक आने वाली चौथी जिंदगी की खुशियों की जिम्मेदारी है। आप ऐसा सोच लीजिए कि मैं आप ही का काम आसान कर रही हूं। क्योंकि अगर सवाल सबकी तकलीफ दूर करने का है तो जवाब सिर्फ एक ही है, तलाक, तलाक, तलाक। पुरोहित जी, आप विधियां शुरू कीजिए। बख्शी जी ने दूसरा विवाह किया है और उनकी पहली पत्नी होने के अधिकार से मैंने इस विवाह को अस्वीकार किया है।
तो इस विवाह का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपकी अस्वीकृति से इन्हें बख्शी जी के घर में स्थान भले न मिले, अधिकार भले न मिले, किंतु इनके और बख्शी जी के बीच पति पत्नी के संबंध हैं। ये कैसा संबंध जिसमें इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत ही नहीं? ये कैसा संबंध है जिसमें इन दोनों को एक दूसरे से प्यार ही नहीं? ये कैसा संबंध है जिसमें दोनों को एक दूसरे पर कोई अधिकार ही नहीं? ये कैसा संबंध है जिसमें बंधन से ज्यादा संधि का महत्व है? ये संबंध सामाजिकता से ज्यादा मजबूरी पर टिका हुआ है। और एक पत्नी होने का धर्म निभाते हुए मैं चाहती हूं कि मेरे पति इस मजबूरी से छूट जाए। राधा दीदी को हम ये दुख नहीं दे सकते। जो भी फैसला लिया वो हम दोनों ने लिया। राधा दीदी उसकी कीमत नहीं चुकाएंगी। राजकुमारी कल्याणी और मेरा विवाह हम दोनों की इच्छा और सहमति का परिणाम है। इनके मांग का सिंदूर कोई मजबूरी की निशानी नहीं है। इनके गले का मंगलसूत्र किसी मजबूरी के धागे में पिरोया गया नहीं है। इनके साथ लिए 7 फेरे मजबूरी में उठाए कदम नहीं है। हाँ, मैं इनसे प्यार नहीं करता, लेकिन ये मेरी पत्नी है, इस बात से इनकार भी नहीं करता। ठीक जैसे राधामणि मेरी पहली पत्नी है, राजकुमारी कल्याणी मेरी दूसरी पत्नी है, और ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं इनको आपके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहनने दूंगी। राधा,
इनके सिंदूर और मंगलसूत्र पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये मत करो, इससे किसी का भला नहीं होगा, किसी के हित में नहीं है ये। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।